रेडी फॉर डिक्टेशन? स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 वर्षों में हमने योजनाबद्ध विकास का सहारा लिया है और मैं समझती हूँ कि हमारा यह निर्णय सही सिद्ध हुआ है। इस क्षेत्र में जो काम हुआ है उसके बिना हमारा देश उन बड़ी चुनौतियों पर विजय नहीं पा सकता था जो पिछले कुछ वर्षों में विदेशी आक्रमणों और अत्यधिक कठिन तथा अकल्पित आर्थिक समस्याओं के रूप में हमारे सामने आई। यह वस्तुतः आश्चर्यजनक है कि विपक्ष के मेरे मित्र प्रोफेसर साहब आज भी योजनाओं को बंद कर देने का राग अलापते हैं, जबकि जिन उद्योगपतियों की ओर से उनकी पार्टी बोलती है वे सरकार पर और अधिक पूंजी लगाने के लिए जोर डालते हैं। इस देश में उस समय तक योजनाएं बंद नहीं हो सकती जब तक इस देश में इस पार्टी की सरकार है, जब तक इस देश में सामाजिक न्याय मांगने वाले करोड़ों भूखे नंगे मौजूद हैं। एक अन्य समस्या जो हमें दुखी करती है अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों और भूमिहीन मजदूरों के लिए और अधिक न कर पाने की हमारी अक्षमता है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इन कार्यक्रमों में जो कमियां हैं उनके प्रति मैं पूरी तरह सजग हूँ और यह समझती हूँ कि इस संबंध में और बहुत कुछ किया जाना चाहिए। हम इन कमियों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार मुझे देश के सब अल्पसंख्यकों का ध्यान है। इस संबंध में भी हम अपने दायित्व के प्रति पूरी तरह सजग हैं। हम इस समस्या पर निरंतर विचार कर रहे हैं और अनेक संगठनों के लोगों से हमारा संपर्क है। इन संगठनों में राजनीतिक और अराजनीतिक दोनों प्रकार के संगठन हैं। हम इनके सहयोग से समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तथा समय समय पर सांप्रदायिक तनाव की जो क्रूर घटनाएं होती हैं उनको रोकने के उपाय भी खोज रहे हैं। मैं वस्तुतः इस अवसर पर भाषा के बारे में नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अनेक माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख किया है। बुनियादी प्रश्न यह था कि अहिंदी भाषी लोगों को हमारे बड़ों और प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिए थे वे पूरे हों। इसी कारण से यह भाषा विधेयक संसद में पेश करना पड़ा। यह सच है कि जब यह विधेयक सदन में पेश हुआ तो कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि इससे उनको कठिनाई होगी। आखिर हमने क्या किया था? अध्यक्ष महोदय, हमने भाषा अधिनियम की किसी भी बुनियादी बात में परिवर्तन नहीं किया। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे गैर हिंदी भाषी लोगों को दिए गए आश्वासन समाप्त होते अथवा उनमें कमी होती। हमने आखिर किसका बोझ बढ़ाया? हमने गैर हिंदी भाषी लोगों का नहीं बल्कि केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों का इस दृष्टि से बोझ बढ़ाया कि अब उन्हें केवल हिंदी से अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद
उपलब्ध कराना है। हमने केवल यही कार्रवाई की। इस सदन में गृह मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह भार हमारे ऊपर होगा, उन लोगों के ऊपर नहीं जो हिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहते। यह स्वाभाविक है कि जब कोई नया कदम उठाया जाता है तो इससे कुछ भार बढ़ता है। इससे उन लोगों के ऊपर भार पड़ता है जिन्हें नई भाषा सीखनी होती है, लेकिन अहिंदी राज्यों के माननीय सदस्य यह नहीं समझते कि हिंदी सीखने का भार हिंदी राज्यों में रहने वाले लोगों पर भी कुछ ही कम है। मैं स्वयं अपना उदाहरण देकर यह कह सकती हूँ कि यहाँ जो हिंदी बोली जाती है वह मेरे लिए एकदम नई भाषा है और मुझे इसे नए सिरे से सीखना पड़ा। नई कार्रवाई का किसी न किसी पर भार पड़ता ही है। जैसा कि गृह मंत्री ने कहा है, यह भार गैर हिंदी भाषी लोगों पर कुछ अधिक होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह कठिनाई चाहे कुछ भी है, हम इस पर विचार करेंगे और इसे घटाने की कोशिश करेंगे। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम बैठकर इस बात पर विचार करें कि विभिन्न राज्यों और प्रशासकों की कठिनाइयाँ क्या हैं। उन्होंने यह बात भी कही थी। मैं समझती हूँ कि जब तक वातावरण शांत नहीं होता, इस संबंध में जितना कम हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि तब हम लोग एक साथ बैठकर इस पर विचार कर ऐसा तरीका निकालने की बेहतर स्थिति में होंगे जो देश की एकता को बढ़ाएगा और हम लोगों के बीच परस्पर संपर्क को ही अधिक नहीं बढ़ाएगा। जिन्हें उच्च शिक्षा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बल्कि उन लोगों का भी संपर्क बढ़ाएगा जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब समय आ गया है कि हम उन लोगों को भी यह समानता और अवसर दें और भाषा के कारण जो वर्ग भेद बढ़ा है उसे कम करें।